अपने आप को बीजेपी में स्थान बनाने के लिए रियल हीरो बनना चाहती हैं। ये रील की हीरोइन है, डांस करने वाली, ये जो है बरसाती मेढक के लिए फुदुक रही है। सबसे पहले D7 तक को मैं अभिनंदन करता हूँ। कर्नल रनौत परिपक्व नेता नहीं है, चूँकि वो सेलिब्रिटी के रूप में हमारी परिपाटी रही है कि नचनिया गवनिया बजनिया को भी हम पूरा इज्जत देते हैं, और ये पार्टी के अंदर जा कर के अपने आप को हाइप कर करके किसी तरह से पार्टी के नाम पे जनप्रतिनिधि बन गई हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये इमरजेंसी पे फिल्म बना रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इनके पास कोई सर्टिफिकेट है? और इनके पास पैसा कहाँ से आया जब इनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था? फिल्मों में काम नहीं मिला, पैसा नहीं कमाई, तब इन्होंने राजनीति का रुख लिया और यहाँ पे बीजेपी हो या RSS जो खर्च कर करके आज इमरजेंसी नाम की फिल्म बना करके ये इंदिरा गांधी, जो प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, जो विश्व की विख्यात और भारत की जानी मानी प्रधानमंत्री रही है, दबंग लेडी रही है, उस पे ये उंगली आज उठा रही हैं, इसलिए कि वो रियल हीरो बनना चाहती हैं। ये रील की हीरोइन है, डांस करने वाली। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जनप्रतिनिधि बनी है, जनता ने इन पे विश्वास किया है, इनको वोट दे के जिताया है। लेकिन ये सेविका हैं, ये सेवादार हैं, ये चौकीदार हैं। अपने क्षेत्र के लिए, अपने समुदाय के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने नाम कमाने के लिए, अपने आप को बीजेपी में स्थान बनाने के लिए, जैसे स्मिता ईरानी, जैसे हेमा मालिनी, जैसे और नेताओं ने अपनी जगह बनाई है, ये जगह बनाने के लिए ये जो है बरसाती मेढक के लिए फुदुक रही है। लेकिन जो कुछ करे, मुझे उससे कहना नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये लोग, सभी लोग इधर उधर इशू में भटका करके, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो बेरोजगारों का मुद्दा होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, आज चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बदलापुर महाराष्ट्र हो, हर जगह 3 साल की बच्ची से लेकर के बड़े बच्चियों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी रेप हो रहा है। आज जहां 100 से ज़्यादा बाबाओं पे रेप का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे बीजेपी के भी बहुत सारे नेताओं पे केस चल रहा है और जमानत पे घूम रहे हैं। ऐसी इशू को नहीं उठा करके, ये अगर इनको फिल्म भी बनाना था तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे, भ्रष्टाचार पे, रेप पे और सनातन पे, जहाँ पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, जहाँ पे बदन पे हांडी और झाड़ू लेकर के घूमना होता था, उनके स्तन काटे जाते थे, उनके पहले बच्चे को गंगा में बहा दिया जाता था, शादी के बाद पहला रात ब्राह्मण अपने रूम में बिताता था। तो इन सब पे पिक्चर बनाए ना, बहुत सारे कहानी है। लेकिन मैं समझता हूं कि 1977 जब इमरजेंसी लगी थी, एक व्यवस्था के अंदर जो चरमरा गया था, जहां लोग नौकरशाह लोग मनमानी करने लगे थे, उस पर रोक लगा था, उसको इसने तोड़ मरोड़ करके हमें देखना है कि इमरजेंसी फिल्म में क्या दिखाई है। अभी मैंने देखा नहीं है, उसके बाद ही मैं पूरा अपना जो है मत रखूँगा। लेकिन इस तरह से एक इंदिरा गांधी को छवि खराब करने के लिए, अपना वाहवाही लेने के लिए काम कर रही है, ये जो उचित नहीं है, इसका मैं खंडन करता हूँ। तो साहब, ये सांसद बनी, अब इनको फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं सांसद बन जाऊंगा तो देश की सेवा करूंगी और मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा। फिल्म इंडस्ट्री इनको जगह नहीं दिया। लेकिन आज ये फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन रही हैं, इनको जो है पीछे से सपोर्ट पैसा मिल रहा है और ये लोगों को बदनाम कर करके ये अपने को रियल हीरो बनना चाहती हैं। ये आज रील की हीरो है। जो गाने बजाने और एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं वो रील के हीरो हीरोइन होते हैं, वो रियल हीरो हीरो नहीं होते हैं। वो पैसा लेके
काम करते हैं उनको आज गांव देहात में भी लौंडा लौंडी छोकरा छोरी को डांस कराया जाता है। वही आज स्क्रीन पे ये करोड़ों रुपया लाखों रुपया दिया जाता है, इनसे एक्टिंग कराया जाता है, इनसे जो है सारा फिल्म बनता है और वो जनता के मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन ये रील से रियल हीरो के बनने की कोशिश कर रही है। ये एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं। कल को ये कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की भी सपना देख सकती हैं। ये सोचना होगा मोदी जी को, ये सोचना होगा बीजेपी को। लेकिन बीजेपी भी सुलझी हुई है, जो ऊपर जाता है उनकी टांग और हाथ काट दिया जाता है। कल आज ये कंगना रनौत जितना उछल रही है, कल ये कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और ये भी हो सकता है कि ये विरोध करते करते कहीं कांग्रेस की दामन न थाम ले, ये भी हो सकता है। क्योंकि दल बदलू और नेताओं की कोई नीयत और कोई उनका जो है धर्म और कर्म नहीं होता, ये कुछ भी कर गुजरते हैं। और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी ANP डॉक्टर दुआ लेके आया है, जहां दल बदलू नहीं होगा, जहां शोषित दबे और जो है जो लोग हैं उनको जो है जगह दी जाएगी, उनको आगे लाया जाएगा। बिना जात पात का, बिना भेदभाव का हम आगे बढ़ाएंगे। अहरा नेशनल पार्टी यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP अब भारत के अंदर तेजी के साथ, बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच का, सभी का साथ, सबका विकास और देश का विकास, संविधान का बचाव और लोकतंत्र का बचाव के लिए हम काम करने जा रहे हैं। दुआ साहब, जिस तरह देखा जाए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में हो सकता शामिल है, लेकिन देखा जाए सदन में ये ज़्यादातर राहुल गांधी की ही टांग खींचते हैं, राहुल गांधी की। देखिए, पहली बात तो ये जर्नलिस्ट महोदय कि आज लंगड़ी सरकार है, आज घटक की सरकार है, NDA घटक यानी अलायंस की सरकार है। कोई भी किसी वक्त भी जो है ऊट करवट किस तरह बदलती है, कोई बदल सकता है, कोई बिक सकता है, कोई गिर सकता है। इसलिए बहुत सारे जो फैसला मोदी जी लिए उससे पीछे हट रहे हैं। यही UPSC के लिए, इलेक्ट्रो के लिए जो उन्होंने फैसला दिया था उससे पीछे हट गए। आज EPS 95 का जो उनको पेंशन नहीं मिल रहा, वो इशू अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, उस पर भी ये लोग जो है टाल मटोल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है सरकार घटक हुई है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी इंडिया, वो भी घटक की है, अलायंस की है, वो भी लंगड़ी लूली है, वो भी मुख्य मुद्दा को बात नहीं कर रही है। इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि ये 10-12 जो कॉरपोरेट पार्टियां हैं, कंपनियां हैं, उनको बाहर करना है। ये पुराने लोग जो इधर से उधर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको वोट ना दें, चाहे इंडिपेंडेंट को दें, चाहे ANP को दें। और ANP आपको सुशासन देगा और आपका जो है शपथ पत्र जो भर रहा है, एफिडेविट दे रहा है कि अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी पे बैंड होगा। ये सारी वादा के साथ हम एक बड़ा अच्छा खासा एजेंडा लेकर करके भारत और तमाम राज्यों के असेंबली इलेक्शन में आ रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है कि जितने भी जो 77 साल की आज़ादी के बीच में ये जितनी भी पार्टियां हमें लूटा है, हमें खसोटा है, हमें दबाया है, इन्हें हमें बाहर करना होगा। इनकी चल अचल संपत्ति को जब्त करना होगा, इनकी ब्लैक मनी को जब्त करना होगा। सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से ये चेहरा चमकाते हैं, उनको बंद करना होगा। इनके खर्चे पे 75% का कटौती करना होगा। और यही ब्लैक मनी, यही चल अचल संपत्ति जब जनता के बीच में जाएगा तो मुझे यकीन है कि आपको न सिर्फ 15 लाख बल्कि 10 साल तक आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जितना यही राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 5% लोग 95% के हिस्सा खा रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन गए नेता लोग, इनको हमें जमीन पे लाना है, इनको पटकना होगा, इनके प्रॉपर्टी छीनना होगा। आय से अधिक इनकम ले रखा है, इन पे ED और इनकम टैक्स के CBI के छापे देने पड़ेंगे और तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसके लिए डॉक्टर दुआ वचनबद्ध है।